अग्निपथ योजना में अग्निवीरों के भविष्य पर संदेह क्यों? अग्निपथ योजना से सेना के कमजोर होने का फैलाया जा रहा भ्रमजाल। सरकार ने सभी तरह के संदेह और सवाल को बारीकी से समझाया। सरकार का कहना है कि न अग्निवीरों का भविष्य दांव पर लगेगा और न सेना कमजोर होगी। सेना के तीनों अंगों थल, जल और वायु सेना में भर्ती के लिए अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद से इस पर तरह तरह के संदेह जताए जा रहे हैं। अग्निवीर योजना पर भ्रम के बीच देश भर में जो हालात पैदा किए जा रहे हैं वो किसी भी परिदृश्य में सही नहीं है। अग्निपथ योजना के तहत सेना की रेजिमेंट प्रणाली में भर्ती के खिलाफ देश में व्यापक विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग युवाओं को भ्रमजाल में डाल रहे हैं और युवा सड़कों पर उत्पात मचा रहे हैं। उधर सरकार का कहना है इस योजना का उद्देश्य युवाओं के लिए सशस्त्र बलों में सेवा करने के अवसरों को बढ़ाना है। आइए जानते हैं अग्निपथ योजना की घोषणा के बाद जो संदेह, सवाल और भ्रम की स्थिति बनी है उसे समझने की कोशिश करते हैं। सवाल नंबर 1, 4 वर्ष की अवधि बहुत छोटी है। 4 वर्षों तक सैन्य सेवा देने के बाद उनका भविष्य असुरक्षित हो जाएगा। जवाब, जो अग्निवीर के रूप में 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद बिजनेस करना चाहेंगे उन्हें एक मुश्त मिली रकम से मदद मिलेगी। साथ ही सरकार उनके लिए सुविधाजनक बैंक लोन की व्यवस्था करेगी। जो रिटायर्ड अग्निवीर आगे पढ़ना चाहेंगे उन्हें 12वीं कक्षा के बराबर का प्रमाण पत्र दिया जाएगा और साथ ही आगे की पढ़ाई के लिए ब्रिजिंग कोर्स की व्यवस्था की जाएगी। जो वेतन के लिए नौकरी करना चाहेंगे उन्हें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्यों के पुलिस बलों में प्राथमिकता दी जाएगी और साथ ही कई अन्य क्षेत्रों में भी उन्हें नौकरी दिलाने में सरकार मदद करती रहेगी। सवाल नंबर 2, युवाओं के लिए सेना में नौकरियां घट जाएंगी। जवाब, नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि अग्निपथ योजना में सेना में युवाओं के लिए नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। आने वाले वर्षों में सशस्त्र बलों में अग्निवीरों की भर्तियां मौजूदा संख्या में 3 गुना तक पहुंच जाएंगी। सवाल नंबर 3, अग्निवीर का कम अवधि का कार्यकाल सशस्त्र बलों की प्रभावशीलता को नुकसान पहुंचाएगा। जवाब, ऐसी प्रणाली कई देशों में मौजूद है और इसलिए ये पहले से ही जांची परखी है और इसे एक चुस्त सेना के लिए सर्वोत्तम अभ्यास माना जाता है। पहले वर्ष में भर्ती होने वाले अग्निवीरों की संख्या सशस्त्र बलों के केवल 3% होगी और 4 साल बाद सेना में फिर से शामिल किए जाने से पहले उनके प्रदर्शन का परीक्षण किया जाएगा। सवाल नंबर 4, सशस्त्र बलों से बाहर निकलने के बाद अग्निवीर समाज के लिए खतरा हो सकते हैं। जवाब, ये भारतीय सशस्त्र बलों के लोकाचार और मूल्यों का अपमान है। 4 साल तक वर्दी पहनने वाले युवा जीवन भर देश के लिए प्रतिबद्ध रहेंगे और अब भी हजारों लोग कौशल के साथ सशस्त्र बलों से सेवानिवृत्त होते हैं, लेकिन उनके राष्ट्र विरोधी ताकतों में शामिल होने का कोई उदाहरण नहीं है। भ्रमजाल सवाल नंबर 5, कहा जा रहा है कि अग्निपथ योजना सेना के प्राइवेटीकरण का पहला पायलट प्रोजेक्ट है और ऐसे में अचानक सेना में बदलाव का बड़ा खतरा है। जवाब, सरकार ने अग्निपथ योजना के लिए काफी विस्तृत संपर्क अभियान चलाया था, विशेषज्ञों से राय ली थी और सरकार ने सेवारत सैन्य अफसरों से लेकर रिटायर्ड अधिकारियों से भी बातचीत की थी। ये योजना पिछले 2 वर्षों में सशस्त्र बलों के अधिकारियों के साथ व्यापक विचार विमर्श के बाद शुरू की गई है। इसका अग्निपथ स्कीम का प्रस्ताव सैन्य अधिकारियों के विभाग ने तैयार किया है। कई पूर्व सैन्य अफसरों ने योजना की खासियतों को सराहा है। भ्रमजाल सवाल नंबर 6, हमारी सेना कमजोर हो जाएगी क्योंकि 17.5 से 21 वर्ष की उम्र तो बहुत कम होती है। जवाब,
दुनिया भर में ज्यादातर सेनाएं अपने युवाओं पर निर्भर रहती हैं और नई योजना से एक लंबे समय तक नए युवा और अनुभवी सैनिकों का मिश्रण 50% होगा। अग्निपथ योजना में यह सुनिश्चित किया गया कि कभी भी युवाओं और अनुभवी सैनिकों अफसरों का अनुपात आधा आधा ही रहे। मतलब सेना के 3 अंगों थल, वायु और जल में कुल संख्या बल का आधा युवा और आधा अनुभवी लोग होंगे। अब ऐसे में जो लोग भ्रमजाल की स्थिति पैदा कर रहे हैं, युवाओं को उनसे दूर रहकर अपने बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ाने चाहिए और खुद के इरादों को मजबूत कर मां भारती की सेवा के लिए आगे कदम बढ़ाने चाहिए।